Hello student, my name is Dr. Pratipal from IPM College Ghaziabad from Management Department. आज मैं आपको अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करूंगी और आपको बहुत इजी और टिप्स बताऊंगी कि कैसे इस प्रॉब्लम ऑन ट्रेन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बीबीए फिफ्थ में अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर चलता है उसके जनरली पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें बहुत बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जिसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो आपको चीज ध्यान करने वाली है वो ये है कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में आपका सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पीड मीन्स कि एक ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, क्वेश्चन में आपको हो सकता है दिया हुआ हो। स्पीड जनरली आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है। डिस्टेंस डिस्टेंस मीन्स कि ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इट ये भी आपकी किलोमीटर या मीटर में गिवन हो सकती है। और टाइम, तो इस तीन में से कोई दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, थर्ड चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले के आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला विल चेंज एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस इट विल चेंज एज टाइम इनटू स्पीड। अब जो आपको सबसे ज्यादा समझने वाली बात वो ये है कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है उसमें यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको स्पीड तो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है, या ट्रेन की लेंथ आपको मीटर में दे रखी है। तो उस सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी यूनिट सेम नहीं बना लेंगे। तो एक सिंपल सा कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5/18 का मल्टीप्लाई करते ही आपकी स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड गिवन है और आप उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले केस में आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस सिंबल से कन्वर्जन से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट सेम बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में जनरली किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। इसमें बेसिकली 4 टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर क्या होगा, आपको एक ट्रेन जो होगी एक सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि किसी पर्सन या पोल, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही होगी। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन या किसी पोल को क्रॉस करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन होता है इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन। सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन या पोल को क्रॉस करेगी तो जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगी। सेकेंड केस, अब मान लीजिए आपकी ट्रेन किसी पोल या पर्सन की बजाय किसी ब्रिज या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस वाले केस में आपको क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ भी गिवन होगी और जो प्लेटफॉर्म या ब्रिज होगा उसकी भी लेंथ गिवन होगी। तो इस वाली सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन should be equal to the length of train and the length of platform। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक क्विक टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उस क्वेश्चन में ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को या एक स्टैंडिंग मैन को तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी वही आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी और स्पीड आपकी ट्रेन की गिवन होगी। और मान लीजिए आपसे उस क्वेश्चन में टाइम पूछा जाता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ होगी वो आपकी मीटर में गिवन होगी और स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सबसे पहले जो यूनिट सेम बनानी होगी, यानी कि आपको अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। 5/18 का मल्टीप्लाई करते ही आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपकी यूनिट सेम हो चुकी है, आपकी डिस्टेंस भी मीटर में है, आपकी ट्रेन की स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है। तो अब जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे इसको लेंथ और स्पीड को फॉर्मूले में पुट करके तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। केस 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेन अब एक किसी पर्सन या पोल को क्रॉस ना करके मान लीजिए वो किसी
ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास ट्रेन की लेंथ भी होगी, मान लीजिए वो L1 है, और वो किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है, उसकी लेंथ L2 है। तो इस वाले केस में क्या होगा, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन का होता है, थर्ड टाइप, उसमें आपको दो ट्रेन्स गिवन होंगी और वो मूव कर रही होंगी। अब देखने वाली बात यह होती है इस तरह के केस में कि जो दो ट्रेन्स आपकी मूव कर रही होती है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रेन या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, यानी कि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि जो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, उसमें दोनों ट्रेन की स्पीड का सम करना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ बोथ ट्रेन स्पीड। And next and last case 4, the two trains moving in same direction, same direction में अगर आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तो उस केस में relative speed is calculated by the difference of both train speed। तो फाइनल फार्मूला हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है इन दिस सिचुएशन टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस में आपको दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी उसके सम के इक्वल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और जो रिलेटिव स्पीड होगी इन अपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिलेटिव स्पीड हमेशा सम होती है, और सेम डायरेक्शन में जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा डिफरेंस होगी। तो एक सिंगल फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं कि कैसे जो 4 टाइप्स हमने अभी डिस्कस करें कैसे इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, कि ट्रेन की स्पीड जनरली आपको 70 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और जो ट्रेन की लेंथ है वो 250 मीटर में गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पर यूनिट को सेम बनाना है। या तो आप ट्रेन की लेंथ को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है वो सब सेकंड में गिवन है, तो हमारे लिए बेटर है कि हम ट्रेन की जो लेंथ है उसको मीटर में ही रहने दें और स्पीड को हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में। और किसी भी ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रेन की स्पीड को जैसे ही हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी वही होगी जो ट्रेन की लेंथ होगी, तो डिस्टेंस की जगह हम रख देंगे 250 मीटर। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, स्पीड जो आपको 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, आपने अभी उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 19.44 आप स्पीड की जगह रख देंगे, तो आपका टाइम टेकन टू क्रॉस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा 12.86 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो बहुत आसान है ये, इसमें सिर्फ आपको सिंगल फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इज दैट आपको यूनिट सेम बनानी है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस में। इसमें हम देखेंगे चंडीगढ़ एक्सप्रेस ऑफ 100 मीटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 150 मीटर लॉन्ग। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन में जिसमें आप ट्रेन किसी सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन और पोल को क्रॉस नहीं कर रही है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब इस वाले केस में हम जानते हैं कि प्लेटफॉर्म की भी एक लेंथ है और ट्रेन की भी एक लेंथ है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलरली आपके प्रीवियस केस के जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वाले केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो आपका बराबर होगा ट्रेन की लेंथ के प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के। ये चीज तो हमें करनी ही करनी है। इसके अलावा ट्रेन की स्पीड अगेन आपको 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें यूनिट सेम बनानी है। तो ट्रेन की स्पीड जो 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्पीड को 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब सिंपल फॉर्मूला, टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज distance upon speed. Distance means the sum of length of train length and platform length, and speed is 16.66,
एंड द फाइनल आंसर इज 15 सेकेंड। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो टाइप 1 और टाइप 2 को हम देख चुके हैं, बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं हम टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या, जैसा हमने डिस्कस किया था कि टाइप 3 में हमें दो ट्रेन गिवन होगी, वो या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी या सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है। इसमें हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करा है कि इस वाले क्वेश्चंस में अगर ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ बोथ स्पीड ऑफ ट्रेन। The two trains A and B 150 meter 300 meter run at a speed of 65 km per hour and 80 km per hour respectively in opposite direction। तो opposite direction में relative speed निकालने के लिए हमें दोनों ट्रेन की स्पीड को सम करना होगा। और डिस्टेंस के लिए हमें जो भी ट्रेन की लेंथ गिवन है, दोनों ट्रेन की लेंथ को हम सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जो भी ट्रेन की स्पीड आपको गिवन थी उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करके उसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। अब हम लास्ट टाइप पर आ जाते हैं, केस 4 पर। इसमें भी आपको दो ट्रेन मूव करती हुई दे रखी हैं, बट इन दिस केस, लास्ट केस, बोथ ट्रेन मूव इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको डिफरेंस करना होगा दोनों ट्रेन की स्पीड का। आपको दोनों ट्रेन की लेंथ गिवन है, दोनों ट्रेन की लेंथ को आप सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस का वर्ड आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, हमें क्या करना होगा? उनकी स्पीड का डिफरेंस करना होगा। तो ट्रेन्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन P माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन Q। तो आप देखेंगे रिलेटिव स्पीड में जब इनका डिफरेंस किया तो हमारे पास आंसर आया 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि ट्रेन की लेंथ मीटर में गिवन है तो हमें ये बात भूलनी नहीं है कि हमें सबसे पहले यूनिट सेम बनानी है। तो 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों ट्रेन की लेंथ को हमने सम कर ही दिया है। अब हमारे लिए काम आसान हो गया है। अब हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। टाइम फॉर्मूला इज सेम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा जो टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर आ चुका है 86.5 सेकेंड। और फॉर्मूला हमें पता ही है कि टाइम का होता है P प्लस Q मीन्स द सम ऑफ बोथ ट्रेन लेंथ एंड द इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेट बाय द डिफरेंस ऑफ बोथ ट्रेन स्पीड। तो हम चारों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में किस तरीके से चार टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको यूनिट सेम बनानी है, फॉर्मूला इज सेम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।